शुक्रवार के दिन पड़ने वाली अष्टमी भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए होती है। माता रानी के दो स्वरूपों का पूजन शुक्रवार के दिन होता है जब अष्टमी पड़ती है। एक तो अष्टमी माँ दुर्गा माँ भवानी को समर्पित है, साथ ही शुक्रवार माँ लक्ष्मी को समर्पित है। 3 सरल उपाय जो बड़ी आसानी से आप कर पाएंगे। इस वीडियो में आपको रोग मुक्ति का, दुख दरिद्रता, परिवार में जो पीड़ा संकट चल रहे हैं, कुल मिलाकर सभी के निदान के विशेष उपाय जानने समझने को मिलेंगे, तो अंत तक वीडियो में बने रहिए। जो पहला उपाय है वह आप माता रानी के किसी भी मंदिर में जाकर कर सकते हैं, जैसे कि माता दुर्गा का मंदिर है, माँ काली का मंदिर है, या माता रानी के कोई भी स्वरूप है, या शिव मंदिर में माँ गौरा के समक्ष भी यह उपाय किया जा सकता है। इस उपाय को करने के लिए आपको विशेष तौर पर माँ धूमावती का स्मरण करना है और कुल देवी मैया का स्मरण करना है। आप अपने घर वालों से पूछिए कि हमारे घर की कुल देवी मैया कौन है, उनका स्मरण करें। कुल देवी मैया नहीं है तो भी आप देवी मैया का स्मरण कर अपने मन ही मन उनका स्मरण कर ध्यान कर उपाय कर सकते हैं। गुरुजी कहते हैं आपको उपाय करने के लिए थोड़ा सा कुमकुम की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि सिंदूर स्वरूप में जाना जाता है और माँ दुर्गा को, माँ भवानी को बहुत अधिक प्रिय होता है। अष्टमी तिथि वैसे भी माँ दुर्गा को ही समर्पित तिथि है, जो कि अपने आप में अद्भुत है। तो आपको लेना है थोड़ा सा कुमकुम, 1 लाल फूल और 4 लाल रंग की चूड़ियाँ जो है लाल रंग की ही हों, कम ज़्यादा जितनी भी हो उतनी स्वरूप में आप ले सकते हैं। बच्चों के लंबे समय से विवाह की परेशानी और साथ के साथ आपके जीवन में जो भी जैसे प्रतियोगी परीक्षा बच्चों के ट्रांसफर की है, संतान उत्पत्ति, परिवार में कलह कलेश होता है, सभी के लिए किया जा सकता है। एक गुरुजी कहते हैं कुल देवी मैया और धूमावती माता के नाम से लंबी बत्ती ले जाकर और एक छोटा सा लाल रंग का रुमाल जो है किसी भी स्वरूप में लाल कपड़ा आपको ले लेना है। छोटे स्वरूप में हो, बड़े स्वरूप में है, आपको एक लाल रंग का टुकड़ा ले लेना है। उसमें आप सभी को कुमकुम से 8 बिंदियां जो है अपनी मनोकामना कहते हुए सिंदूर की अर्थात कुमकुम की लगा देनी है। ठीक है जी, अपनी मनोकामना कहें, धूमावती माता का स्मरण करें, कुलदेवी मैया का स्मरण करें, अपनी मनोकामना कहें, जो भी मनोकामना है उस लाल कपड़े में 8 बिंदी जो है आप सभी कुमकुम की लगा दीजिए, जिसे सिंदूर कहा जाता है। सिंदूर आप चाहें तो जो जल होता है उससे घोल भी सकते हैं, इच्छा आपकी है। मटके से अगर जल लेकर उसे घोल लेंगे तो पितरों का भी आशीर्वाद मिल जाएगा, इच्छा आपकी है। तो आप उसे घोल कर सुंदर स्वरूप में 8 बिंदियां जो है मनोकामना की उसमें बना दीजिए। मजाक की माता रानी के अष्ट स्वरूपों की भी कृपा परिवार में बरसने लगे। अब आप सभी को जो है विशेष तौर पर इस जो आपने बिंदी बना रखी है मनोकामना की, माता रानी के नाम मंत्रों का स्मरण करते हुए आपको उसके ऊपर 4 लाल चूड़ी रख देनी है और एक लाल फूल आपको रखना है। लाल फूल आप गुड़हल का भी ले सकते हैं, गुलाब का भी ले सकते हैं, कोई सा भी लाल फूल लेना है, मात्र 1 फूल लेना है। इससे ज़्यादा जो है किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। कुमकुम आपको जो है पूर्ण रूप से इसमें सिंदूर के स्वरूप में जो है बिंदी लगानी है, उसके ऊपर लाल चूड़ियाँ रखनी है। आवश्यक रूप से विशेष तौर पर आपको 1 लाल फूल रखना है। अब गुरुजी इसमें कहते हैं कि आप 1 रुपये का सिक्का या दक्षिणा अपनी इच्छा अनुसार रख सकते हैं, कितना आप सभी रखना चाहते हैं। अब इसे जो है एक सुंदर पोटली के स्वरूप में बना लीजिए, बांध लीजिए किसी स्वरूप में। अब आप इसमें थोड़ा सा रोली, चंदन मौली, अक्षत गुरुजी कहते हैं इसे पूजा इत्यादि के स्वरूप में कर लीजिए। अब इसे ले जाकर अपनी मनोकामना कहकर किसी भी देवी मैया के मंदिर में, जैसे कि माँ भगवती का मंदिर हो, माँ काली का मंदिर हो, माँ दुर्गा का मंदिर हो, या माता गौरी जो कि माता रानी की ही सुंदर स्वरूप है, उनके चरणों में अपने बच्चे, अपने पति की उन्नति के लिए, रोग दोष संकट कष्ट पीड़ा के लिए आप सभी समर्पित कर आ सकती हैं। चाहे तो लाल रुमाल ले सकते हैं, चाहे तो ब्लाउज का पीस ले सकते हैं। तो यह कोई उपाय जो है किसी को क्षति पहुंचाने के लिए नहीं है। यह उपाय सरल है और अपने आप में अद्भुत है। देखिए, कभी भी वस्त्रों का दान, सुहाग का दान और लाल बिंदी का दान, लाल चूड़ी का दान, लाल सिंदूर का दान, लाल फूल का दान, यह माता रानी को बहुत अच्छा प्रसन्न करने का माध्यम माना जाता है। आपने नवरात्रि में भी देखा होगा, और समस्त कार्य चीज़ों में जब हम व्रत के उद्यापन भी करते हैं तो इन चीज़ों का दान जरूर से करते हैं। तो कितना सरल उपाय है। इस विशेष अष्टमी के दिन अगर आप कर लेते हैं, छोटा सा लाल कपड़ा जिसमें आपको यह चीज़ रखकर माता रानी के मंदिर में समर्पित कर आ जाना है, करके देखिएगा। गुरुजी कहते हैं इससे आपके जो भी काम है अटके हुए वह माता रानी की कृपा से अष्टमी तिथि के दिन स्वतः ही बनना आरंभ हो जाएंगे और हमेशा ही परिवार में खुशियाँ आना आरंभ हो जाएंगी। भले ही आप माता रानी को प्रसन्न करने और दान करने के लिए भी इस उपाय को कर सकते हैं। वहाँ लंबी बत्ती का दीपक लगाए, माता रानी के मंदिर में गए, हाँ, झोली पसार कर माँ के समक्ष अपने घुटने टेके कि हे माँ, तू ही जानती है, तू सर्वे सर्वा है, मेरे परिवार के रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा का निदान तू नहीं करेगी तो कौन करेगा। ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको घर की तरफ आ जाना है। इसके बाद जो भी व्यक्ति उसे ले जाए
है वह इच्छा आपकी उनकी है। ठीक है जी, यह बात हो गई प्रथम उपाय की। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। कमेंट्स में अभी तक आपने जय माता दी हर हर महादेव नहीं लिखा है तो कृपया लिख दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब बढ़ते हैं दूसरे सरल से उपाय की तरफ। यह उपाय गुरुजी ने विशेष तौर पर गुड़ के टुकड़े का बताया है, जो कि धूमावती माता के नाम से किया जाता है। गुरुजी कहते हैं जब भी विशेष तिथि पड़े तो और जीवन में आपके परेशानियां बढ़ने लगे तब आपको इस उपाय को करना चाहिए। आपको 7 गुड़ के टुकड़े लेने हैं। माता धूमावती के नाम से गौरी शंकर का स्मरण करते हुए ऐसा मंदिर चुनना है जहाँ पर माता गौरी की मूर्ति विराजमान हो। अब कई बार होता है कि सिर्फ शिवलिंग ही शिवलिंग विराजमान होता है तो वह ज़्यादा इस उपाय के लिए फल देने वाला नहीं है। तो आप सभी माता गौरी का ऐसा मूर्ति प्रतिमा को चुनिएगा जहाँ पर महादेव भी विराजमान हो और माता रानी भी विराजमान हो। पूजा की थाली में लंबी बत्ती का दीपक रखें, गौरी शंकर का स्मरण करें, जल का लोटा ले जाएं और आवश्यक रूप से जो है 7 गुड़ के टुकड़े लंबे समय से रोग मुक्ति के लिए ले जाने हैं। जैसे मानसिक पीड़ा रहती है, मन भ्रमित रहता है, उदास रहता है, समय समय पर क्रोध गुस्सा किसी न किसी स्वरूप में जो है मुंह से अपशब्द निकलते हैं, या आप जीवन में बहुत अधिक हार गए हैं हर तरफ से दवाई खा कर, तो यह उपाय तो एक सिद्ध उपाय के स्वरूप में माना जाता है। 7 गुड़ के टुकड़े लेकर शिव मंदिर चले जाएं, पूर्व या उत्तर दिशा की ओर आप सभी बैठ जाएं। उसके बाद जल का लोटा ले गए हैं तो वह समर्पित कर दीजिए। लंबी बत्ती का घी का दीपक आप माता रानी के नाम से अलग से लगाना चाहते हैं तो इच्छा आपकी है, नहीं तो महादेव के मंदिर में सामान्य गोल बत्ती का घी का दीपक लगता है। इसके बाद 7 गुड़ के टुकड़े आपको कहाँ चढ़ाने हैं? शिवलिंग पर जो कटी भाग है अर्थात माता रानी का हस्त कमल है जिस पर शिवलिंग विराजमान है उस स्थान पर आपको इन 7 गुड़ के टुकड़ों को रख देना है। उसके बाद आपके प्रश्न आते हैं दीदी क्या हम मंदिर में चढ़ाते हैं तो तुरंत उसे उठा लाएं? तो आपको बताते हुए चलो, आप सभी शिव मंदिर गए हैं तो आप सभी जो है प्रभु उसको बस स्पर्श करने से ही ग्रहण कर चुके हैं, उसका आस्वादन कर चुके हैं, तो आप उसे ग्रहण कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है। आप सभी जो है उसे ला सकते हैं, कहने का अर्थ है। अब आप सभी को भगवान जी से प्रार्थना करनी है कि हे धूमावती माता, हे महादेव, मैं आप पर चढ़ाया हुआ यह गुड़ का टुकड़ा अब प्रसाद स्वरूप में ले जा रही हूँ। यह आपके स्पर्श से अभिमंत्रित है और मेरे यह रोग काटेगा, औषधि स्वरूप में है, आप मुझे इसे दे दीजिए। प्रार्थना करते हुए आप घर की तरफ आ जाइए। और गुरुजी कहते हैं या तो उसी शिव मंदिर में बैठकर धूमावती माता गौरी शंकर का स्मरण करते हुए थोड़ा थोड़ा चबा चबा कर खा लीजिए, नहीं तो घर आकर अपने मंदिर की चौखट में आप सभी जो है शिव मंदिर की तरफ देखकर अपने घर के दरवाजे में उस गुड़ के टुकड़े को एक एक रोज खा लेते हैं तो आपके परिवार में जो रोग है, संकट है, कष्ट पनप रहे हैं, उनका निदान स्वतः ही हो जाता है। तो करके देखिएगा। माता धूमावती के नाम के यह 2 उपाय आपके भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर देंगे, संकट कष्ट पीड़ा का भी निदान कर देंगे। जीवन में हर तरफ से आप हार गए हैं तो इस दिव्य तिथि को छोड़िएगा नहीं। चाहे तो प्रथम वाला उपाय करें, चाहे तो दूसरा उपाय करें, इच्छा आपकी है।